जिला अस्पताल के मातृ शिशु अस्पताल में 20 जुलाई की रात लगभग 3 बजे प्रसव के लिए लाई गई गर्भवती महिला की समय पर रक्त जांच रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे उसका ऑपरेशन नहीं हो सका और नवजात की गर्भ में ही मौत हो गई। इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का पुतला फूंका गया। शहर के समीप टोला गांव निवासी गर्भवती कविता को प्रसव पीड़ा होने पर शासकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लापरवाही के चलते समय पर महिला की रक्त जांच रिपोर्ट नहीं दी गई, जिससे गर्भवती का ऑपरेशन नहीं हो सका और उसके गर्भ में नवजात की मौत हो गई। इस मामले को लेकर लापरवाह चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्टाफ पर कार्रवाई की मांग करते युवा कांग्रेस द्वारा ज्ञापन दिया गया। वहीं जिला अस्पताल की इस लचर व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करते युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के सामने बारिश के बीच स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता अस्पताल के गेट के सामने बैठ गए और वहीं सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री अभिमन्यु मिश्र ने कहा कि जिला अस्पताल में इस तरह की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। उन्होंने इस मामले में कहा कि मां के गर्भ में बच्चा स्वस्थ था, ऑपरेशन के लिए ब्लड जांच रिपोर्ट 12 से 14 घंटे तक नहीं दी गई। अगर समय पर रिपोर्ट मिलती और ऑपरेशन होता तो नवजात की मौत नहीं होती। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन और उनकी मांग को लेकर सिविल सर्जन महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में लैब के 2 टेक्नीशियन को हटा दिया गया है। रात लगभग 2:47 पर रक्त जांच के लिए नमूना प्रयोगशाला में दिया गया था, लेकिन यहां से जांच की रिपोर्ट आने में देरी हुई और रिपोर्ट दोपहर में दी गई, जबकि 2 घंटे में रिपोर्ट मिल जानी चाहिए थी। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। हम संडे रात में हमारा बेटी का डिलीवरी करवाने के लिए यहाँ पे रात में 2:45 में आया और यहाँ पे एडमिट करवाया और पर्ची वर्ची कटा के और जो ब्लड टेस्ट के लिए जो रिपोर्ट के लिए दिए वो सब 3 बजे रात को और जमा कर दिए। तो रिपोर्ट को पूछा तो सुबह 9 से 10 बजे तक मिल जाएगा रिपोर्ट, ऐसा करके बोले हमको। फिर वो दिन 1:30 बज गया, फिर भी हमको रिपोर्ट नहीं मिला। तो जब तक हमारे बच्ची का डिलीवरी लेट हो गया और तो मेरा बेटी को 10 से 12 लोग था, उसमें से तीसरा नंबर में मेरे बेटी का नाम था। मैं खुश था जल्दी नाम आ गया बोल के, और लास्ट में मेरा बेटी का नंबर आया है। 10-12 लोगों के बाद नाम आया। जब तक मेरा फिर लेके गए डिलीवरी के लिए अंदर लेके गए। तो जब तक निकाला तो बच्ची हुआ था वो मृत्यु मृत्यु हो गई थी मेरे बच्ची का। नाम मेरा मेरा नाम है जगत जी। लगातार राजनांदगांव के स्वास्थ्य विभाग में, चाहे वो जिला अस्पताल हो चाहे मेडिकल अस्पताल हो, व्यवस्थाओं को लेकर के आम जनता, गरीब जनता परेशान हो रही है। आए दिन हत्याएं हो रही है। मैं मौत नहीं कहूंगा, कभी बच्चे की मौत हो जाती है, कभी माता की मौत हो जाती है प्रसव के दौरान। तो ये केवल हादसा नहीं है, ये हत्या है। और जिस हिसाब से पिछले 15 साल से यहाँ डॉक्टर साहब जो है मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी भी वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं, लगातार 4 बार के विधायक हैं, उनके क्षेत्र में इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग की लचरता को देखते हुए हमने पुतला दहन किया, ज्ञापन सौंपा है। अगर व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो हमारी लड़ाई जो है सड़क से लेकर के सदन तक जारी रहेगी। ऋषि शास्त्री, पूर्व पार्षद, राजनांदगांव। कल एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हमारे सामने आई। एक प्रसूता यहाँ पे एडमिट हुई थी जिनका बच्चा स्वस्थ था, लेकिन ब्लड रिपोर्ट में 12-14 घंटे की देरी होने के कारण उनका ऑपरेशन में देरी हुई और बच्चा बच नहीं पाया। तो ये बहुत ही खराब घटना है और लगातार यहाँ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। 6-7 महीने पहले भी हमने एक प्रसूता और उसके बच्चे की मौत का मामला उठाया था। तो इसी के विरोध में अब जो है स्वास्थ्य मंत्री जी का हमने इस्तीफा मांगा है और उनका पुतला जलाया है। साथ में यहाँ पर ज्ञापन देके व्यवस्था में सुधार करने की चेतावनी दी है, अन्यथा आने वाले समय में और उग्र आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। अभिमन्यु मिश्रा, मीडिया पैनलिस्ट, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सर, आज ज्ञापन सौंपे उसके संबंध में जानकारी। जी, कल जिस प्रसूति में महिला के बच्चे की ओटी के दौरान डेथ हो गई थी, उसके सिलसिले में आज एक ज्ञापन सौंपा गया है और जो भी जिम्मेदार इसके पीछे हमारे स्टाफ हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए वो ज्ञापन दिया गया है। और हमने उनको सुनिश्चित किया है कि इस मामले में प्रथम दृष्टया जो 2 लैब टेक्नीशियन जिम्मेदार थे, उनको तत्काल प्रभाव से कार्य से हटा दिया गया है और डॉक्टरों के स्तर पे किसी भी तरह की जो लापरवाही हुई है उसको जांच करने के लिए जिला स्तरीय 3 सदस्यीय 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जो कि अपनी जांच करके रिपोर्ट जो है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।